नमस्कार दोस्तों मैंने अभी अभी नेटफ्लिक्स पर एलिफेंट बॉर्डरलैंड का सीजन 3 देखकर खत्म किया है। सीजन 3 में इस बार 6 एपिसोड रखे गए हैं एंड एपिसोड्स की जो लेंथ है वो 55 मिनट से लेकर के 1 घंटे 20 मिनट तक की है। एंड मैं आता हूँ सीधा प्लॉट पर। चीजें यूं होती हैं कि सीजन 2 के एंड में हमको पता ही चल गया था कि वो लोग उस दुनिया से बॉर्डरलैंड से लौट करके वापस अपनी असली दुनिया में आ गए थे एंड यहाँ पर जो चीजें हैं वो सही चल रही हैं। फर्स्ट एपिसोड जो है वो बिल्डअप होने में ही निकल जाता है कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे जो चीजें हुई हैं वो हो रही हैं। एंड उसागी और अरिफू ने शादी कर ली है एंड सब कुछ सही जा रहा है, लेकिन जल्द ही किन्हीं वजहों से उसागी जो है वो फिर से उसी दुनिया में बॉर्डरलैंड वाली दुनिया में पहुंच जाती है एंड उसको बचाने के लिए पीछे पीछे अरिफू भी बॉर्डरलैंड में लौटता है एंड उसके बाद उन्हें जोकर कार्ड से जुड़े नए और खतरनाक गेम खेलने पड़ते हैं। तो बस वही प्लॉट के नाम पर इस में मतलब इस बार वो जानबूझकर उसी दुनिया में जाता है। पिछली बार वो अनजाने में पहुंच गया था, इस बार वो जानबूझकर उसी दुनिया में जाता है अपनी बीबी को बचाने के लिए एंड उसको वहां पर ढूंढता है, गेम खेलता है एंड जो भी होता है आप लोग देख लेना। जो सीजन 3 है वो मुझे ठीक ठाक लगा है, जबकि जो सीजन 1 था वो ऑसम था। सीजन 2 भी काफी अच्छा था, लेकिन एंड होते होते वो उतना अच्छा नहीं रहा था पेसिंग को लेकर। एंड ये जो सीजन 3 है इसमें फर्स्ट गेम शुरू हो पाता है सेकंड एपिसोड में एंड जहां पर वो पजल वगैरह सॉल्व करने होते हैं, जो गलत नंबर देंगे एंड उतने ज्यादा अग्नि बाण से उन पर हमला किया जाता है। ऐसा सेकंड एपिसोड में हमको देखने को मिलता है। वो जो गेम था वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, ऑसम लगा था। एंड उसके बाद जो गेम आता है ज़ॉम्बी वाला वो उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पर जो गेम्स हैं उनमें एक्साइटमेंट है, लेकिन सभी में एक्साइटमेंट नहीं है। कुछ कुछ जगह ये शो काफी ठंडा सा फील होता है, पेसिंग वाइज काफी कमजोर भी लगता है एंड यहाँ पर जो चीजें हैं वो उतनी अच्छी नहीं है जितना कि हम सीजन 1 में और सीजन 2 में एक्सपीरियंस कर चुके हैं। कुछ कुछ जगह एक्साइटमेंट है, थ्रिल है इस शो में, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। जैसे कि जो फर्स्ट गेम था वो अच्छा था एंड उसके बाद मेट्रो वाला जो गेम था वो भी काफी अच्छा था एंड उसके अलावा जो भी गेम है वो मुझे उतने ज्यादा पसंद नहीं आए हैं। एंड जो लास्ट वाला गेम था, जो फिनाले था, वो तो बिल्कुल ही बेकार था, जहां पर वो लोग एक कमरे से दूसरे कमरे में जंप करते रहते हैं। एंड ऐसे जो सेकंड वाला गेम था ज़ॉम्बी वाला, वो मुझे उतना पसंद नहीं आया। मतलब उसमें एक्साइटमेंट और थ्रिल नाम की कोई भी चीज नहीं थी। मुझे पर्सनली फील्ड पर लड़ते हुए जीतने या मरने वाले गेम्स में ज्यादा मजा आता है, इसके बजाय कि जो किरदार है वो किसी कमरे में बैठ करके ताश का गेम खेलते हुए मरे, वो उतना मुझे पसंद नहीं है। एंड सीजन 2 और सीजन 1 के जो किरदार थे उनमें एक डेप्थ थी, उनको अच्छे से डेवलप करने पर काम किया गया था और हम उनमें इमोशनली बहुत अच्छे से भी इन्वेस्ट हो पाए थे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो किरदार हैं वो लगभग सभी ही नए हैं और अनडेवलप्ड से फील होते हैं। और मतलब ये है कि यहाँ पर सीजन 3 में जो किरदार हैं मैं उनमें उतना अच्छे से इन्वेस्ट नहीं हो पाया कि जब वो मरते हैं तो उनको लेकर हम पर कोई फर्क पड़े, हम पे घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड जो गेम्स हैं, जैसे कि मैंने कहा कि फाइनल वाला जो गेम था, जो फिनाले था, वो बहुत ही बेकार था। वहां पर जो किरदार है वो बहुत देर के बाद मरना शुरू होते हैं, तब तक बस चलते ही रहता है। एंड वहां पर उस दौरान उस मोमेंट में ये सब कुछ बहुत ठंडा सा, सब कुछ बहुत कमजोर सा लगता है। तो वो कुछ ऐसी इशूज इस इशू में है। एंड यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा जो गेम्स चल रहे हैं मोस्ट ऑफ द गेम्स में वो वाली एक्साइटमेंट, वो वाला थ्रिल नहीं था। तो ये है। अब बाकी यार टाइम को लेकर एक चीज और मैं कहना चाहता हूँ इस शो में कि इस दुनिया में इंसेप्शन मूवी की तरह ही टाइम जो है वो अलग तरीके से चलता है। जैसे कि आपको सीजन 2 के एंड में समझ में आ भी गया होगा कि वो किरदार जो थे वो असल दुनिया में बस 1 मिनट के लिए ही बेहोश थे, मैं कहूँ कि पास आउट थे। एंड उस दौरान वो सारे गेम्स हो चुके होते हैं एंड ऐसा यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा, समझ में आ जाएगा। और इसके अलावा जो इस शो का वीएफएक्स है वो अमेजिंग है, विजुअल्स बेहतरीन देखने को मिलते हैं इस शो में। मैं कहूँगा कि भाई सीजन 3 को देख करके मैं काफी डिसअपॉइंट हुआ हूँ, जबकि मुझे एक्सपेक्टेशन तो ग्रेट थी। इस सीजन को लेकर मैं सोच रहा था कि कुछ अमेजिंग देखने को मिलेगा, लेकिन एक चीज ये भी है कि सीजन 2 का जो एंड था वो एक प्रॉपर एंडिंग मुझे लगी थी। वहां पर चाहते थे वो इस शो को खत्म कर सकते थे, लेकिन वो आगे लेकर के आए हैं। एंड सीजन 3 जो है मुझे पता चला कि उस मैंगा पर बेस्ड नहीं है, ये उन्होंने शायद खुद से लिखा है या इम्प्रोवाइज किया है, ऐसा मुझे पता चला है। एंड यहाँ पर सीजन 3 के एंड में भी ऐसा कुछ क्लियर नहीं है कि सीजन 4 आएगा या नहीं आएगा। हालांकि सीजन 3 के बारे में ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा गया कि ये फाइनल सीजन इस शो का है। ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि सीजन 1 जितना सीजन 2 अच्छा नहीं था, एंड सीजन 2 और सीजन 3 जो है वो सीजन 1 के आसपास भी नहीं है। सीजन 3 मुझे काफी कमजोर लगा है सीजन 1 के कंपैरिजन में। हालांकि एंगेजिंग है, इंटरेस्टिंग है, बट एक्साइटिंग नहीं है बिल्कुल भी। एंड कुछ कुछ जगह ये आपको बोर भी कर सकता है। सो ये है आगे जस्ट 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए, सीजन 3 के लिए आप लोगों ने देखा है, देख रहे हैं, अपने टिप्स जरूर लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितेश, थैंक यू।